Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तान ने S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रसिया से डिमांड की है और इसका एक रीज़न है इंडिया के पास ऑलरेडी S-400 डिफेंस सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान इसको लेकर एक बड़ा थ्रेट समझता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में आज के वक्त जो उनका आर्सेनल है, जब हम उसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देखते हैं तो आज एज सच कोई बड़ा उनके पास में मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो S-400 को टक्कर दे सके डायरेक्टली। तो यहाँ पर इसलिए पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है कैसे भी करके कि S-400 तो हमें नहीं मिल पाया क्योंकि रशिया ने डिनाई कर दिया था बिकॉज ऑफ इंडिया। आई विल एक्सप्लेन इन दिस लेक्चर, बट यहाँ पर वो एटलीस्ट चाहते हैं कि कैसे भी करके S-350 उनके पास आ जाए। और देखो, इन सब के साथ एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या रशिया पाकिस्तान को वेपन सेल करेगा और क्या इंडिया ऐसा होने देगा, क्योंकि इंडिया का डेफिनेटली एक समझ लो कि प्रेशर रहेगा रशिया पर। और दूसरी तरफ ये भी है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि रशिया को आज क्या ऐसा सिचुएशन फोर्स कर रहा है जो वो अपने वेपन्स को पाकिस्तान को भी सेल करने के लिए तैयार हो सकता है। ये सारी चीजों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, आई वेलकम यू टू Sriram's IAS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs। और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं, इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्रीराम्स IAS का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का रशिया के S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्ट एक स्ट्रैटेजिक मूव है, क्योंकि ये इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज का डायरेक्ट रिस्पॉन्स है। और इंडिया ने S-400 की शक्ति अपने हाथों में लेकर पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट अपनी डिफेंस शील्ड को मजबूत किया है। और इसलिए अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास में जो भी मिसाइल सिस्टम्स है, खास करके डिफेंस सिस्टम है, वो उस हद तक रिलायबल नहीं है। क्योंकि आज पाकिस्तान को इस चीज का भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लगता है कि अगर हम चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं ये किस हद तक और किस तरीके से एक्चुअली वॉर के टाइम में, और फॉर एग्जांपल अगर अटैक होता है पाकिस्तान के ऊपर में, तो उस केस में ये किस हद तक पाकिस्तान को सेफ गार्ड कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज आज पाकिस्तान के अंदर में है, और इसलिए पाकिस्तान एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है आज के वक्त में, ताकि वो अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सके, मजबूत कर सके। और इसलिए रशिया का S-350 एक वायबल ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब पाकिस्तान ने S-400 खरीदने की बात की थी रशिया से, तो उस वक्त रशिया ने ये बात कहकर उसे मना कर दिया, उसे इनकार कर दिया कि हम वो सेम डिफेंस सप्लाई आपको नहीं दे सकते हैं जो ऑलरेडी हम इंडिया को दे रहे हैं। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, और इसलिए रशिया ने अपने जो रिलेशन है, खास करके हमारी और रशिया, इंडिया और रशिया के बीच में जो रिलेशन है, उसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना आए, उसमें कहीं ना कहीं किसी भी किस्म की नोकझोंक ना आए। और इस चीज को समझते हुए रशिया ने इस चीज को क्लियरली यहां पर किया है कि वो S-400 पाकिस्तान को नहीं देना चाहता। तो यहां पर पाकिस्तान इस चीज पर अप्रोच कर रहा है कि कैसे भी करके एटलीस्ट S-350 उनके पास आ जाए। देखो, वैसे S-350 आपने आई होप इससे पहले नहीं भी सुना होगा, क्योंकि आप अक्सर हम सुनते हैं S-300, देन S-400 एंड एट लास्ट वी हैव S-500 जो अभी रशिया काम कर रहा है जिस पे। अब देखो, S-350 हाल ही इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो S-350 मॉडल है वो S-400 के कंपैरिजन में काफ़ी, आप ऐसा कह सकते हो कि पुराना है। आई मीन क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजीज है वो काफ़ी पुरानी इस्तेमाल की गई है, और इसका इस्तेमाल बेसिकली रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के दौरान बहुत लार्ज नंबर पर किया जा रहा था। और देखो, यहाँ पाकिस्तान का कहना है कि S-350 क्योंकि ऑलरेडी वॉर में टेस्टेड है, क्योंकि अभी लार्ज नंबर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, और ऑलरेडी रशिया ने इससे काफ़ी सारे यूक्रेनियन ड्रोन्स को ऑलरेडी मार गिराया है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, कि क्या रशिया यहाँ पर इंटरटेन करेगा पाकिस्तान की इस डिमांड को, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर इंडिया का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि डेफिनेटली हम ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह की जो सेम टेक्नोलॉजी है, क्योंकि S-350 उसी लीनेज में आता है जहां पर हम देखते हैं S-400 है, तो इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी हम कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान तक डायरेक्टली आ जाए। तो यहां पर डेफिनेटली हमारा यही कोशिश होगा कि इस तरह की डील कभी ना हो। लेकिन आज प्रॉब्लम एक और चीज है, क्योंकि आज रशिया जिस तरह के सैंक्शन से घिरा हुआ है, आप ऐसा कह सकते हो कि 20,000 से ज्यादा सैंक्शन लगाए गए हैं ऑलरेडी यूएसए के द्वारा रशिया पर। तो इस लिए आज के वक्त में जो बेसिकली टारगेट किया गया है रशिया को आइसोलेट करने
के लिए उससे जो रशिया की इकोनॉमी है उस पर बहुत बड़ा असर दिखा है। और इसलिए आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि रशिया कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कैसे भी करके जो मार्केट है उनका, डिफेंस मार्केट है, एटलीस्ट उसको एक्सपैंड किया जाए और वहां पे कुछ नए बायर्स आए। और हो सकता है यहां पर उस केस में रशिया यहां पाकिस्तान की डिमांड को मान भी ले, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा हो रखा है। हमने देखा है कि S-400 ऑलरेडी यहां पर रशिया ने चाइना को प्रोवाइड कर रखा है इससे पहले। तो देखो ओवरऑल जब हम पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम के आर्सेनल्स को देखते हैं कि क्या क्या है उनके पास एक्चुअली में, तो देखो सबसे पहले नाम आता है अंगा सीरीज मैनपैड्स का। तो ये पाकिस्तान ने खुद बना रखा है। जी हाँ, पाकिस्तान ने इसे खुद डिजाइन किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी क्वालिटी कितनी हद तक सही है ये पाकिस्तान खुद भी नहीं जानता है, क्योंकि इसका ऐसा कहा जाता है कि जो रेंज है वो सिर्फ 4 से 6 किलोमीटर के दूर तक ही है और ये बिल्कुल अनकैपेबल है किसी भी तरह का हाई स्पीड मिसाइल को रोकने के लिए, राइट। तो ये बस नाम के लिए पाकिस्तान ने स्टेशन कर रखा है, वैसे इसका इस्तेमाल ज्यादा कुछ है नहीं। दूसरी तरफ जो चाइना की एक इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम है दैट इज HQ-9, तो ये ऑलरेडी खरीद रखा है यहां पर, और ऐसा कह सकते हो कि इवन चाइना ने हो सकता है दान दे रखा हो पाकिस्तान को। तो उस केस में भी यहां पर इसकी जो मारक क्षमता जो हम देखते हैं तो ये 100 से लेकर 125 किलोमीटर दूर तक हिट कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये चाइनीज टेक्नोलॉजी है ये तो कितनी हद तक रिलायबल है ये देखने वाली बात होगी। तो पाकिस्तान भी आज कहीं ना कहीं इस पर शक कर रहा है, इसीलिए इसकी क्वालिटी पर शक कर रहा है, इसीलिए डेफिनेटली ये S-350 की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इनका सबसे एडवांस्ड कह सकते हो कि इनके पास टेक्नोलॉजी है, चाइनीज टेक्नोलॉजी है। और फिर इसी के साथ इनके पास FM-90 है और HQ-7 जैसे भी सिस्टम है जिनकी क्षमता 10 से 15 किलोमीटर दूर तक है। लेकिन वही बात आ जाती है अगेन, क्या ये इतने कैपेबल हैं कि लेट से इंडिया की जो हाई स्पीड और ऐसा कह सकते हो कि ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को तो ये दूर दूर तक नहीं छू सकते हैं। तो उस केस में ये बहुत मुश्किल होगा, एंड इवन अगर रफाइल जाके कल को हिट करता है तो ये रोक नहीं पाएंगे। तो वही सारी चीजें हैं, तो इसलिए पाकिस्तान काफी ज्यादा कंसर्न है इस बात से और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस हम सब जानते हैं कि क्या हो रखा है वहां पे, इसके बावजूद भी वो डिफेंस खर्चे पर अपना कभी पाबंदी लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली ये इंटरेस्ट दर्शाता है कि क्यों आखिरकार वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर डील के लिए। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि रशिया किस तरह का यहां पर स्टैंड लेता है। तो देखो आने वाले वक्त में काफी सारे डेवलपमेंट्स आएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो वी विल कम विद अपडेटेड वीडियोस फॉर यू, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब Sriram's IAS channel, and at last may God bless you all.